हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मिशन सचिवालय 6.0 मेंस पेड बैच में हमारे टास्क कराए जा रहे हैं। ये आर ओ मेंस पेड बैच है और ये आपका दूसरा टास्क है आज का। इसका सलूशन देखेंगे। तो ये आपका वेडनेसडे को निबंध दिया गया था और ये निबंध था आपका विज्ञान, आर्थिकी और कृषि के क्षेत्र से। तो 3 ऐसे दिए गए थे, आपसे एक विषय पर 600 शब्दों में लिखने के लिए दिया गया था। जो लोग हमारे पेड बैच से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और इन्हांस करना चाहते हैं, मेंस में सिलेक्शन पक्का करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और पेमेंट करने के बाद सीधे बैच से जुड़ सकेंगे। तो अभी इसमें ज़्यादा टास्क नहीं कराए गए हैं, तो अभी से जुड़ेंगे तो आपको कोई ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ये टास्क 2 है, 6 तारीख को आपसे पूछा गया था। तो इसमें पहले निबंध देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पे पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों या 6 पेज का निबंध लिखिए। अंतरिक्ष में भारत, भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था और जैविक खेती की उपयोगिता। तो इन 3 टॉपिक पे आपसे निबंध लिखवाया गया था। सबसे पहले देखेंगे निबंध लिखते कैसे हैं, क्या तरीका होना चाहिए निबंध लिखने का, क्योंकि निबंध ही से ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होता है। निबंध में जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वही आगे बढ़ता है। तो आइए करते हैं आज के वीडियो का स्टार्ट। इस टास्क 2 में देखेंगे जैविक खेती की उपयोगिता, इस पर निबंध देखेंगे। तो देखो, निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना होता है। उसके बाद टॉपिक का मुख्य विषय, उसमें 3-4 पैराग्राफ रहते हैं और फिर आप बाद में एकदम लास्ट में लिखेंगे उपसंहार यानी कंक्लूजन। तो प्रस्तावना में आपका बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या लिखना है। जैसे बेसिक चीज़ें हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखते हैं। और लिखने का तरीका आपका क्या है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा गैप दे करके लिखेंगे, 1 से 1.5 इंच का। और फिर इसमें देखो केवल एक ही पेन का यूज करेंगे, कई पेन इसमें हेडिंग वगैरह ये सब नहीं डालना है, एक पेन से लिखना है और ज़्यादा काटपीट नहीं करनी है। और टॉपिक को पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे आपका पहला हो गया प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य विषय में जाएंगे, मुख्य विषय में कारण लिखेंगे, फिर उसके उद्देश्य लिख सकते हो, फिर उसकी कमियां लिख सकते हो किसी भी ऐसे की, और उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए यानी आगे की राह क्या हो सकती है। और फिर बाद में इन सारे जो भी पैराग्राफ्स हैं उनको कंक्लूड करते हुए कंक्लूजन लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर है, आप समझने की कोशिश करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रस्तावना जो होता है आपका, प्रस्तावना प्रस्तावना को आप 100 से 150 शब्द लिखेंगे और यही चीज़ आपकी उपसंहार में रहेगी। 100 से 120 शब्द तक उपसंहार लिखेंगे और बीच में जो बचेगा आपका लगभग 350 शब्द, वो आपका मुख्य विषय के लिए रहेगा। ठीक है, तो उसमें 350 शब्द में आप 3 या 4 पैराग्राफ बना सकते हैं, इससे ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि 3 से 4 पैराग्राफ ही होने चाहिए। तो हर पैराग्राफ का थीम अलग होना चाहिए। जैसे किसी पैराग्राफ में आप कारण बता रहे हैं तो दूसरे उसके अगले पैराग्राफ में कारण न बता करके उसका उद्देश्य बताएंगे, फिर उसकी कमियां बताएंगे और उसके बाद में उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, और फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो इसमें आप समझने की कोशिश करें। ये जैविक खेती पर निबंध है। जैविक खेती आज की दुनिया का अभिन्न अंग है। जैविक खेती का अर्थ है मिट्टी, पानी और पौधों के बीच, मिट्टी, मिट्टी के जीवों और उनके घटकों के बीच जैविक संबंध में खेती करना। इसका तात्पर्य वनस्पति जगत, जीवों के समूह के बीच, कृषि व्यवसाय और पशुपालन सेवा के बीच, मिट्टी, पानी और पर्यावरण के बीच संबंध से भी है। तो यहाँ पर आपका जो जैविक खेती है उसका डिफिनीशन बताई जा रही है और उसका संबंध बताया जा रहा है, किससे संबंधित है ये, तो उस पर आपका जानकारी दी जा रही है। प्रकृति मिट्टी को उपजाऊ बनाने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए विविध तरीके अपनाती है। पोषक तत्वों की यह पौष्टिकता प्रकृति में अविभाजित है। पौधों की पत्तियां कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करती हैं और बाद में इन कार्बोहाइड्रेट को शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, लिग्निन आदि में परिवर्तित कर देती हैं।
तो ये आपका हो गया प्रस्तावना, ठीक है। तो प्रस्तावना अगर 100 सबसे भी ज़्यादा है तो चलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 150 शब्द लिखना है, लेकिन ये एक लिमिट दिया गया है कि 100 से 150 शब्द होने चाहिए। आगे इसमें देखेंगे जैविक, अब ये मुख्य विषय का पहला पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। जैविक खेती में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश युक्त पदार्थों का मिश्रण शामिल होता है। ये छोटे घटक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और मुख्य कार्बन नाइट्रोजन अनुपात न हो तो बहुत अधिक होता है और न ही बहुत कम। इसके आगे है, इस प्रकार की व्यवस्था किसानों की क्षमता के भीतर है। पूरक के रूप में कुछ नाइट्रोजन युक्त खाद मिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये मतलब बताया जा रहा है कि जैविक खेती में क्या नहीं करना चाहिए या किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन युक्त खाद मिट्टी के पोषक संतुलन को उत्तेजित करती है और नाइट्रोजन युक्त खाद का विकास का उत्प्रेरक माना जाता है और किसानों के बीच इसकी मांग है। अगला पैराग्राफ है, भारत में कृषि उत्पादन विशेषकर खाद्य पदार्थों का उत्पादन पिछले कई दशकों में तेजी से बढ़ा है। ये उपलब्ध खेतों में उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग व कृषि में मशीनीकरण के प्रयोग से हुई है। एक लंबे समय तक रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जैविक खेती में जो इनऑर्गेनिक खादों का प्रयोग किया जाता है उनको बंद करना होगा या उनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती। इन समस्याओं ने खेती में वैकल्पिक तरीकों को तलाशने के प्रयास किया है। इस दिशा में आजकल आधुनिक खेती से जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तो जैविक खेती करने का सबसे जो इंस्पायर वाली बातें हैं वो यही हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और मिट्टी की जो उत्पादकता है उसमें भी कमी आ रही है। अगला पैराग्राफ है, इसका प्रभाव क्या हो सकते हैं। जैविक खेती के प्रभाव से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है या बढ़ जाती है, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ती है और किसान को अधिक आय अर्जित हो पाती है। रासायनिक उर्वरक में निर्भरता कम होने से लागत कम हो जाती है। ये कृषकों की खेती के लिए या खेती करने के पुरातन और देसी ज्ञान को संरक्षित रखता है। पहले जो पुराने समय में खेती होती थी वो जैविक खेती रहती थी, तो उसको दोबारा से वापस लाने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार भी नई नई योजनाएं ला रही है और उस पर कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑर्गेनिक पदार्थों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है उसमें जो अ, फसल पैदावार हो रही है तो ऑर्गेनिक का अलग से मूल्य मिलता है और ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। फिर अगले पैराग्राफ में बताया गया है इसकी कमियां क्या हैं। भारत में कंपोस्ट की कमी, जैविक सामग्री में पोषक तत्वों का अंतर, कचरे में संग्रह करने और प्रसंस्करण करने में जटिलता, अब विभिन्न फसलों के लागत लाभ अनुपात के साथ जैविक कृषि के व्यवहारों को शामिल करने में पैकेज का अभाव और वित्तीय सहायता के बिना किसानों द्वारा इसे अपनाने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त जैविक खेती की प्रगति में कई बाधाएं हैं। जागरूकता की कमी होने के कारण किसानों के पास कंपोस्ट तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग की जानकारी का अभाव है। विपणन की समस्या, ऐसा पाया जाता है कि जैविक फसलों की खेती शुरू करने के पहले उनका विपणन योग्य होना और पारंपरिक उत्पादों की तुलना में लाभ सुनिश्चित करना जैविक उत्पादों के विपणन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती। यहाँ तक कि जैविक खादों और रासायनिक कीटनाशकों के लिए वित्तीय सहायता का भी अभाव है। ये आपके यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिए गए हैं जिससे कि मतलब जैविक खेती करना क्यों कठिन है, क्योंकि इसमें कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार सहायता नहीं करती है जिस लेवल पे करना चाहिए। आगे है, इसका जो उपाय है या आगे की राह क्या हो सकती है। प्रकृति को अपने हाल पर छोड़ देने से उत्पादकता बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जो भूमि पड़ी है या जो मृदा है उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग न करके खेत को खाली छोड़ दो और 2-3 साल बाद वो अपने आप उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। पौधों और जानवरों के जैविक अवशेष उसमें जमा होते हैं और सतही स्तर पर कीटाणुओं और फफूंदों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। पुआल की गीली घास और अस्थायी
जल प्लावन से कई खेतों में खरपतवार पर सफल नियंत्रण मिलता है। जैसे जो खरपतवार होते हैं, तो वो उसमें आपका नियंत्रण मिलेगा, यानी रुकावट पैदा होगी। सामान्य कीटनाशकों का संरक्षण और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग, कृत्रिम कीटनाशकों के प्रयोग से दूर रहना। मृदा स्वास्थ्य को सब्जियों की खेती, हरी खाद, हरी पत्ती खाद और फसल चक्रण, समाधि और मिश्रित खाद जिसमें सब्जियां भी शामिल हैं द्वारा बनाए रखा जाता है। तो ये तरीका आप अपनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक खेती के लिए उपयुक्त तरीका है, या समाधान भी बोल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों का कंक्लूड करेंगे। निष्कर्षतः जैविक खेती, यहाँ पे खेती होना चाहिए था। जैविक खेती की उपयोगिता एक सतत पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है जो न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य बल्कि मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करती है, और साथ ही जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण किसानों की आय में भी वृद्धि करती है। जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है तथा जल धारण क्षमता में सुधार करके मिट्टी के कटाव को कम करती है। जैविक खेती एक महत्वपूर्ण और उपयोगी कृषि पद्धति है जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के कई लाभ प्रदान करती है। तो ये आपका यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि ऐसे को लिखना कैसे चाहिए या ऐसे का क्या फ्लो होना चाहिए। अगर इन सब की पीडीएफ या फिर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहाँ पर आपको इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी और आप पेमेंट करके सीधे पेड बैच से जुड़ जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।